जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को मैक्सिमम जितना हम सीख पाएंगे। और आप लोगों ने मुझे बता देना कि यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि मुझे आप कहेंगे मैं तो सिखाता जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहली जो इंसर्ट में ऑप्शन आती है कवर पेज। कवर पेज होता क्या है? जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डिज़ाइन करते हैं तो सम टाइम उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको उसका टाइटल पेज बनाना पड़ता है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट हो या कोई ऑफिस की ऐसी फाइल हो, उसका कवर पेज आपको डिज़ाइन करना पड़े। तो एमएस वर्ड के अंदर जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कवर पेजेस हैं वो ये हैं। ये आपके सामने इसकी लिस्ट खुल रही है, ठीक है। तो इसको तो आप एज इट इज़ ही बना लेंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं ये कार वाला इसको चूज़ करता हूँ, क्लिक कर दिया, और इसके अंदर एडिटिंग के लिए जैसे ये ईयर है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता, कुछ भी नहीं लिखना चाहता। तो मैं इसको क्लिक करके स्पेस का बटन प्रेस कर दूंगा और कहीं और क्लिक कर दूंगा, तो ये एरिया यहाँ से मेरा ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल इसका जो आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो वो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्किल्स अप एकेडमी का कुछ बनाता हूँ तो मैं इधर लिख देता हूँ स्किल्स अप एकेडमी। और ये पिक्चर मुझे यहाँ पे कोई और लगानी है, ये नहीं लगानी, ट्रेन की नहीं चाहिए मुझे। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद एज इट इज़ इसी जगह पे एक और तस्वीर आए तो मैं ये चेंज पिक्चर पे चला जाऊंगा। ये चेंज पिक्चर कैसे आया यहाँ पे? जैसे ही मैंने पिक्चर पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं फॉर्मेट का लास्ट पे एक टैब आ गया है। अगर मैं डॉक्यूमेंट में ये वाइट स्पेस है इधर क्लिक कर देता हूँ तो फॉर्मेट का टैब गायब हो गया। तो क्योंकि अभी मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया है तो पेज को क्या फॉर्मेट करना है, तो जैसे पिक्चर को क्लिक करेंगे तो वो उसको पता चल जाएगा अब कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है इसने, तो इसलिए उसकी फॉर्मेटिंग ये करना चाह रहा है। तो साथ ही फॉर्मेटिंग का जो ऊपर फॉर्मेट टैब है वो आ जाएगा। क्लिक किया, फॉर्मेट टैब आया, यहाँ पे चेंज पिक्चर पे चले गए। चेंज पिक्चर पे जैसे ही गए, इस यहाँ पे कोई भी मैं पिक्चर यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें पड़ी हैं तो मैं इसमें से कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, लाइक दिस, और इंसर्ट। ये तस्वीर यहाँ पे आ गई जी। इसको मैं थोड़ा सा अगर सेट वेट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। और अगर मैंने कोई और चेंज करनी है, अगेन चेंज पिक्चर पे चले जाएं और यहाँ पे जाके आप पिक्चर को मॉडिफाई कर दें। ओके, इंसर्ट, ये पिक्चर कुछ इस तरह से आ गई। अच्छा जी, तो ये हो गया। इसके बाद बॉटम साइड के ऊपर अगर मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो ये लिखा है डेल, और टाइप द डॉक्यूमेंट नेम। आपका जिस कंपनी का लैपटॉप होगा वो यहाँ पे उसका नाम लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर नहीं कुछ भी करना चाहते, आप इसको ब्लैंक कर दें, खाली कर दें। कंपनी टाइटल या नाम वो भी नहीं देना चाहते, इसको आप स्पेस क्लिक कर दें, स्पेस का बटन प्रेस करें, ये खाली हो जाएगा। अच्छा, तो ये कवर पेज एक सादा सा आपके सामने आ गया। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये ग्रीन ग्रीन नहीं आपको पसंद तो आप फॉर्मेट इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर दें जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रेडियंट वगैरह भी आप इसमें अप्लाई कर दें। फिल कलर करना है, फिल कलर कर दें, कोई सा भी आप कलर ले आए। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। अच्छा, ये हो गया कवर पेज। नई फाइल में लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, इसमें हमारे पास आगे ऑप्शन है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेकर। पेज ब्रेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पेज ब्रेक क्या होता है? रैंड का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, इज इक्वल टू रैंड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ नंबर 1, ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये इधर ही दे, और नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट है मेरा वो न्यू पेज से स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, और करते 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 मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाऊंगा। ये देखें,
ये वो गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं और इसको वो समझते हैं कि उन्होंने पेज ब्रेक कर दिया, लेकिन पेज ब्रेक यूं नहीं होता। आप यहाँ पे पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है उधर क्लिक करें, कंट्रोल का बटन दबाएं, प्रेस करके रखना है कंट्रोल का बटन, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, साथ ही आपने एंटर दबा देना है, एंटर कंट्रोल एंटर। तो ये हो गया पेज ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी स्पेस जो एंटर एंटर करके मैं पहले लेके गया हूँ वो अभी स्पेस अवेलेबल है, और ये बाकी पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे मूव। ये थर्ड पैराग्राफ मैं चाहता हूँ उससे भी नेक्स्ट पे चला जाए, तो इधर क्लिक करके इसके बाद कंट्रोल एंटर करूंगा, तो ये पेज ब्रेक हो गया। सो द थिंग इज टू मेमोराइज कंट्रोल एंटर, CTRL प्लस एंटर का बटन, ये वाली जो शॉर्ट की है इसको आपने याद करना है। ये किस लिए है? पेज ब्रेक के लिए, पेज ब्रेक। अच्छा, अब पेज ब्रेक का ये बटन भी है, आप अगर बटन को प्रेस कर देंगे तो ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने अपना माउस का कर्सर पेज ब्रेक के ऊपर अभी रखा है, प्रेस नहीं किया, तो ये पेज ब्रेक उसने बता दिया, ब्रैकेट में वो कह रहा है कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि रिटर्न वाला कौन सा बटन है। कुछ लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर तो एंटर के ऊपर रिटर्न लिखा होता है, लेकिन रिटर्न का मतलब एंटर है। ओके, इसलिए मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है कंट्रोल प्लस एंटर। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आ गई, ये सेकंड पॉइंट था, पेज ब्लैंक, ब्लैंक पेज। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एम्प्टी पेजेस आएंगे, बस सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो है टेबल मैनेजमेंट। और जब मैं टेबल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो ये इसकी मैं कह लें कि A to Z डिटेल बताता हूँ टेबल की। और इस एक टॉपिक के ऊपर पूरा एक सेशन हो जाता है हमारा टेबल के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ भी आए और आसान तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ, और इसकी एक एक चीज़, इसकी जो ब्रीकी है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो कॉलम और रो को आप समझेंगे। कॉलम रो क्या होता है? हम अगर यूं चलते हैं इस तरफ तो ये है कॉलम, और अगर हम जाते हैं इस तरफ तो ये है रो। ये हम बात कर रहे हैं अभी एक्सेल की। ठीक है, जैसे अगर एक्सेल खोलते हैं यहाँ पे, तो इधर तो हमने यही समझा था कि ये कॉलम है और ये रो है। इसको बंद किया, बल्कि मुझे लगता है मैं उल्टा बोल गया हूँ। ये रो है जी और ये कॉलम है। ठीक है, अब इसको अगर आपने बनाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक ग्राफ लगा हुआ है और ऊपर एक काउंटिंग चल रही है। ये देखें, जैसे जैसे मैं अपने माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है रोज एंड कॉलम्स की। 5x4, 6x5, छोटा सा आपको वो ऊपर नजर आ रहा है टेबल के नीचे ये, और ये बन रहा है साथ साथ। ठीक है, अब जहां पे मैंने इसको रखना है मैं क्लिक कर दूंगा, ये टेबल उतना लग जाएगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक काम करना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये जो वाला जो ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक मेन्यू आया, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 7, नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए 21, आप लिख देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। आप ये इन इन बटन्स की मदद से भी नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। प्रेस ओके। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं काम करते हुए, वो मैं बताता हूँ। इसका साइज बड़ा छोटा करना है टेबल का, टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, नई रो ऐड करनी है, नया कॉलम इसमें ऐड करना है, सेल्स को मर्ज करना है, सेल्स को स्प्लिट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। फिर इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, इसको सेट कैसे करना है, इसके मार्जिन्स क्या होते हैं, इसकी आउटलाइन का कलर कैसे चेंज करना है, आउटलाइन को
डबल कैसे करना है और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन कैसे करनी है, टेबल की मदद से फॉर्म किस तरह से बनाना है, तो ये आज की क्लास में भी हम सीखेंगे। ये तो था अभी तक कि टेबल किस तरह से बनाना है, ये आपको पता चल गया। इसमें 1 2 3 3 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए इन रोज के साथ। इनको मैंने अब मर्ज करके एक सेल बनाना है। तो पहले सिलेक्शन करनी थी, जैसे मैंने ये की, सिलेक्शन कर ली, माउस को बिल्कुल छोड़ दें, फ्री हैंड हो जाए। फिर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे ये मर्ज सेल के बटन पे। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेस मर्ज हो गई सारी। ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा भी बताता हूँ, नुकसान भी बताता हूँ। फायदा इसका ये है कि आप फ्री हैंड हो जाते हैं, और ये रेजर का बटन है, ये वाला रेजर। कुछ लोगों को रेजर मिलता नहीं है, वो क्यों नहीं मिलता उसकी वजह बताता हूँ। ये टेबल है जी। टेबल के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज के ऊपर। तो जैसे ही आपने इधर क्लिक किया, आप अब देखें ऊपर व्यू के आगे आपके वो डिज़ाइन के और फॉर्मेट के मेन्यू गायब। आप टेबल के अंदर काम कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, डिज़ाइन और लेआउट का यहाँ पे ऊपर आ गया मेन्यू। ठीक है। तो ये एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। हम क्लिक पेज पे कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि डिज़ाइन लेआउट कहाँ चला गया। तो डिज़ाइन लेआउट तब आता है जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, टेबल के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने जेहन में रखना है। डिज़ाइन और लेआउट का मेन्यू तब आएगा आपके सामने जब आप टेबल के अंदर कहीं क्लिक करेंगे। ओके। अब हमारे पास फर्स्ट 3 कॉलम्स एंड 7 रोज ये हमने सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, मर्ज किया, ये वाला तरीका हमने देख लिया। दूसरा तरीका ये था, आप यहाँ से इरेजर उठाएं और यूं रेज कर दें, ये खाली हो गया। अच्छा, अब इस पे मैं कुछ लिखता हूँ। ये इसने आगे क्यों कर दिया? ये इस वजह से आगे कर दिया क्योंकि मैंने रेजर के थ्रू इसको डिज़ाइन किया। अगर मैं रेजर के थ्रू इसको डिज़ाइन नहीं करूँगा या स्पेस को खाली नहीं करूँगा, तो मर्ज करके करूँगा, तो जितनी जगह रिक्वायर्ड होगी वो उतने के अंदर ही काम करेगा। ये देखें, अभी कुछ आपके सामने एक चीज़ बना देता हूँ। असेसमेंट या एग्ज़ाम पेपर का फ्रंट कवर पेज डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ तक ठीक है कि अगर छोटी मोटी एडिटिंग करनी है वो आप रेजर से कर लें, वरना आपको यूं एक एक को सिलेक्ट करके बनाना पड़ना था। ये सिलेक्ट किया, होम में गया, यहाँ से आपने ये शेड कलर दे दिया इसको, लाइक ब्लैक, या कोई और कलर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ये। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट नेम, डेट, और पेपर, पेपर की जगह पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, रोल नंबर, स्टार्ट टाइम, सेक्शन, एंड टाइम, टोटल मार्क्स। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कोई लोगो लगा देता हूँ, इंसर्ट इमेजेस, और डेस्कटॉप पे कोई देखते हैं लोगो पड़ा हो। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा सा आ गया, तो इसको आप राइट क्लिक करें, टेक्स्ट ऐप में जाएं, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, और एक कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर लें। ये आप इजीली मूव कर सकते हैं पिक्चर्स को। ओके जी। इसको कर दें आप सेलेक्ट करके सबको, कंट्रोल B, बोल्ड। अब इनके अंदर आप डिटेल डाल दें, सीरियल नंबर, टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस सारे को आप कर देंगे राइट क्लिक करके मर्ज। अच्छा जी, अब इसको बड़ा करना है आपने। तो इसको जूम आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक, इसको कॉर्नर से आप खींच के नीचे की तरफ ले आए, ड्रैग कर दें, या आप इन्हीं रोज के अंदर आप रहें, सिलेक्ट करें, और इसकी लाइन स्पेसिंग मैंने कल बताई थी, इसको इंक्रीज कर दें, 2.0 कर दें।
तो ये इसका साइज इंक्रीज हो गया। नहीं तो ये कॉर्नर पे देखें ये डॉट्स आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यूं इसको पूरे पेज के ऊपर आप एडजस्ट कर दें, और इन रोज को आप कर दें लाइन स्पेस 2.0, और इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर दें, सेंटर में ले आए, जैसे आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें। ये खराब हो गया, थोड़ा ऊपर कर दें। नाउ फाइन। तो इधर आकर आपको डिज़ाइन में जाके इरेज, ये दो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, और ये भी नहीं रिक्वायर्ड। यूं भी कर सकते हैं, जो जो नहीं रिक्वायर्ड उनको आप मर्ज कर दें, इरेजर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सिलेक्ट, कंट्रोल बी। तो यूं आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको मूव कैसे करना है, इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये एक बटन है, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे ले आए, तो इससे आप टेबल को मूव कर सकते हैं जिधर आप करना चाहें इजीली। अच्छा जी, अब एक न्यू फाइल मैं लेता हूँ, इसमें इंसर्ट में जाके टेबल में जाके कुछ रोज बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ यूं। अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जी वो आप देखें। मुझे इसमें ये डिलीट करना है। डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है, इसके जो इसका जो रॉन्ग वे है वो क्या है, लोग सिलेक्ट करके तो डिलीट का बटन दबा देते हैं, तो डिलीट नहीं होता। ये मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, कोई भी डाटा इसमें एंटर कर रहा हूँ, ये ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, तो डाटा डिलीट होगा जो उसके अंदर लिखा होगा। अगर मैंने ये टेबल डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मुझे बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, बैक स्पेस का। तो जैसे ही मैं बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। अब मुझे चाहिए एक और कॉलम इसमें, तो एक और कॉलम ऐड करने के लिए सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके मैंने करना है इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट। तो मुझे 4 कॉलम मजीद इसमें ऐड करने हैं। इनको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट कॉलम टू राइट करूंगा, तो मेरे पास 4 इसके अंदर ऐड हो गए। ठीक है जी। दोबारा देखें किस तरह से 4 कॉलम और इसमें ऐड करने हैं। सिलेक्ट किया 4 को, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट कॉलम टू राइट, ये ऐड हो गए। रो ऐड करने का तरीका बड़ा ही आसान है। एक तो ये था कि सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, रो बिलो, ये ऐड हो गई। ठीक है। जो लेटेस्ट ऑफिस का वर्जन है वहां पे इस प्लस का साइन आता है, वो प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाती है साथ ही। अच्छा, इधर क्या तरीकाकार है, आपने लास्ट रो के बाहर क्लिक करना है, यानी टेबल से बाहर क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे रो ऐड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ऐड कर दिया, इधर भी डाटा ऐड कर दिया कुछ भी। अब इसके नीचे एक रो चाहिए, इसके बाहर क्लिक करना है मैंने, यानी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस रो के मुझे बाहर क्लिक करना है। यहाँ पे ये डीएफ वाला सेल है, ये बाहर क्लिक किया, एंटर का बटन प्रेस किया, तो एक रो ऐड होगी। ठीक है जी। ये दोबारा से एंटर का बटन प्रेस किया, एक और रो, अगेन एक और रो आ गई। तो यूं मैं जितनी मर्जी रोज ऐड कर सकता हूँ। कॉलम इस तरह ऐड नहीं होते, कॉलम को सिलेक्ट करके करना पड़ता है ऐड। सब कॉलम कैसे ऐड होंगे, सब कॉलम से मुराद आप ये कह रही हैं कि मजीद कॉलम कैसे ऐड करने हैं, कि कॉलम के अंदर कॉलम कैसे ऐड करना है। जी आमना अली। अगर आप कॉलम के अंदर कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो आप इन ड्रॉ टेबल पे जाएं, ड्रॉ टेबल पे जी क्लिक सर, कर। मैं कॉलम के अंदर कॉलम ऐड करने की बात कर रही हूँ। जैसे अगर हम प्राइस का कॉलम बनाते हैं और ओके, ये देखें, मैं ये डिलीट करता हूँ इतना, और इसको करता हूँ थोड़ा सा इनलार्ज,
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट पे और कॉलम ऐड करूँ, तो डिजाइन में जाके ड्रॉ टेबल, और ये देखें जितने मुझे ऐड करने हैं, लेंथ इसकी इंक्रीज करनी है, यूं करना है, तो आप अपनी मर्जी का कॉलम रो जैसे भी आप ऐड उन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। क्लियर है जी पॉइंट? रेजर करेंगे तो जो आप करना चाहें उसको रेज कर दें, ये नहीं रिक्वायर्ड। तो आप अपनी इस तरह अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, एडमिशन फॉर्म है, कुछ भी है, तो वो आप इजीली एड लेस रेजर और ड्रॉ की मदद से कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसके कॉलम या जो टेबल हैं वो डिज़ाइन चेंज करूं मैं उसका। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए बॉर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग है, इसमें जाकर यहाँ पे आप लाइन का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लें स्टाइल, ओके करें, ये चेंज हो गया। दूसरा तरीका इसका ये होता है, ये टेबल है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज आ गया, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके यहाँ से आप लाइन का स्टाइल चेंज करें, ये डबल लाइन आपने रखनी है, और ओके कर दें, फिर ओके कर दें। ये देखें, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो टेबल के आप यूं स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। टेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप इसको करते हैं। अच्छा जी, पूरा टेक्स्ट लिखने के बाद अगर कॉलम डिलीट करना हो तो जब आपने टेक्स्ट लिख लिया, कॉलम डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, कॉलम भी डिलीट और टेक्स्ट भी डिलीट। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, इसके अंदर कुछ भी ऐड कर दें इसमें, और आपने टेक्स्ट भी डिलीट करना है और कॉलम भी डिलीट करना है, सेलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन दबाएं, ओके कर दें, डिलीट। विदाउट डिलीटिंग टेक्स्ट, देखें जब आप कॉलम को डिलीट करेंगे टेक्स्ट ऑब्वियसली उसमें से निकल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज है जी, टेक्स्ट टू कॉलम। आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहसिन अली भट्टी, ये 3 वर्ड हैं। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, टेबल में गया, ये ऑप्शन इधर आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक कर देंगे। ये हमसे पूछेगा आपने एक कॉलम में ही रखना है इसको, 2 कॉलम में करना है, 3 में, कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो मैं इसको 1 कॉलम में करके रोज वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा, ये 3 रोज बन रही हैं, ओके कर देगा, तो ये ऐड हो गया यूं। फिर आप इसको यूं छोटा मोटा कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं टेबल के अंदर ही, वो मैंने आपको शेडिंग्स बताई हैं। जैसे ये सिलेक्ट करके होम में जाना है, होम में जाके यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसको ये कॉर्नर से ड्रैग करके इसकी सेटिंग को आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये टेबल मैनेजमेंट आई थिंक आपको समझ आ गई, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक्सेल में चले जाएं, एक्सेल में जाके आपने कोई डाटा इधर लिखा, कुछ भी आपने लिख दिया, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, ऑल बॉर्डर, सेंटर लाइन किया। अब आप इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप वर्ड में चले जाते हैं, वर्ड खोला, कंट्रोल वी किया, पेस्ट, तो वो एक्सेल वाला टेबल टेबल फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब वही सेम काम जो आप एक टेबल के साथ कर सकते हैं वो आप इसके साथ करें। ठीक है, और इसकी आप लाइन स्पेसिंग में जाके रोज साइज इंक्रीज करें, इसका फॉन्ट इंक्रीज करें, इसकी सेटिंग्स कॉर्नर से भी आप चेंज कर दें, इसको बॉर्डर शॉर्डर लगाएं, जैसे आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप करें। अच्छा, क्वेश्चन, आपने एक नई फाइल ली, टेबल में गए, टेबल में जाके
कुछ टेबल हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है, डाटा डाल लिया। अब आप चाहते हैं कि ये एक्सेल में चला जाए, टेबल फॉर्म में ही, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, एक्सेल खोला, एक नई फाइल ली, कंट्रोल वी किया, तो ये कुछ यूं आया। बस यहाँ पे जाके आपको इसकी टेबल सेटिंग चेंज करनी है, यूं सिलेक्ट करके ये ऑल बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर वहां पे थोड़ा सा थिक था जब आपने मूव किया। तो ये हो गया टेबल्स का। आप सबको टेबल्स की समझ आ गई है सारी?